याद रखना, जब किसी के जीवन से माँ बाप का साया उड़ जाता है तो उसके जीवन में क्या बीतता है वो जान सकता है। उसी प्रकार उससे भी कहीं ज्यादा बढ़कर हमारे जीवन में परमेश्वर की हुजूरी को महत्व देना है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। अनुग्रहकारी प्रिय प्रभु जी, तेरे शरण में हम आते हैं, तन मन धन तुझको भेंट चढ़ा के करते हैं हम तुझको सद सद प्रणाम। अनुग्रहकारी प्रिय प्रभु जी, तेरे शरण में हम आते हैं,
परमेश्वर है। जब हम उसके चरण में आते, जब हम उसके शरण में आते मेरे प्रियो, अपने जीवन को उस परमेश्वर के हाथ में सौंप दे, क्योंकि यहाँ गीतकार कहता है कि तन मन धन तुझको भेंट चढ़ा के करते हैं हम तुझको सद सद प्रणाम। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए प्यारो, एक भाग हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे। यशायाह उसका 6वां अध्याय 1 से लेकर के 3 पद तक हम पढ़ेंगे। जिस वर्ष उज्जियाह राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। उससे ऊंचे पर सराफ दिखाई दिए। उनके 6 पंख थे। 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे और 2 से अपने पांवों को और 2 से उड़ रहे थे। वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। निश्चय इस वचन के पढ़े और सुने जाने के द्वारा पिता परमेश्वर हम सबों को आशीष प्रदान करे। और प्यारो, आज की सुबह में जो बात करना चाहता हूं इस वचन के द्वारा, वो है पवित्रता। जैसा हमने पढ़ा है प्यारो, और इसलिए हमारे जीवन में पवित्रता होनी बहुत आवश्यक है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा जैसा मैं पवित्र हूं वैसा ही तुम भी। किसमें? वचन कहता है तुम अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। हालेलुया। सो प्यारो, प्रभु यीशु मसीह जब दोबारा आने वाला है, वो एक ऐसी कलीसिया को अपने साथ ले जाने वाला है जो पवित्र होगा, जो निष्कलंक, बिना दाग और बिना झुर्री की कलीसिया होगी। सो आपका और मेरा कर्तव्य है कि हम अपनी कलीसिया को कैसे बनाएं? पवित्र बनाएं। एक एक व्यक्तियों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक एक व्यक्तियों की जिम्मेदारी है, और हमें इस बात को विचार करना है, क्या हमारी कलीसिया पवित्र है? क्या हम लोग पवित्र हैं? क्या हम पवित्रता में बढ़ रहे हैं? हमारी कलीसिया पवित्रता में क्या हो रही है? बढ़ रही है। बाइबल कहता है बिना पवित्रता के कोई भी परमेश्वर को नहीं देख सकता। हालेलुया। बिना पवित्रता के आप परमेश्वर को देख ही नहीं सकते, ऐसा बाइबल बताता है। सो आज की सुबह जिस बात की मैं चर्चा कर रहा हूं प्यारो, वो है पवित्रता। हमारे कलीसिया में पवित्रता होनी चाहिए, अर्थात हम में से प्रत्येक की जिम्मेदारी है प्यारो, हम कलीसिया को पवित्र बनाने के लिए क्या करें? प्रयास करने पाए। और यहां पर वचन कहता है जिस वर्ष उज्जियाह राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा। क्या कारण है कि यहां पर राजा उज्जियाह के विषय में जिक्र किया गया है? राजा उज्जियाह का लाइफ क्या था? राजा उज्जियाह का जीवन कैसा था कि उसके मरने से, जब वो मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा। ये यशायाह बोल रहा है प्यारो। अर्थात यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में परमेश्वर ऊंचा हो, यदि आप चाहते हैं कि आपकी कलीसिया में परमेश्वर का नाम ऊंचा हो, जैसे उज्जियाह राजा मरा, वैसे ही हमारे भी जीवन में कुछ चीजें हैं, कुछ आदतें हैं, कुछ स्वभाव है, कुछ बातें हैं जिनको आपको और मुझे क्या करना है? मारना है। और जब तक वो नहीं मरेगा, जब तक वो खत्म नहीं होगा, जब तक वो अलग नहीं होगा प्यारो, कलीसिया तरक्की नहीं कर सकती है। बोलते ना, एक मछली
सारे तालाब को क्या कर देती है। आप कितना भी साफ करें, कितना भी पानी आप फिल्टर करें, लेकिन एक मछली सारे तालाब को क्या कर सकता है। इसलिए प्यारों, मैं बात कर रहा हूं परमेश्वर की पवित्रता के बारे में। कौन सी ऐसी चीज है जो परमेश्वर को भाता नहीं है, कौन सी चीज है जो परमेश्वर को बर्दाश्त नहीं है, कौन सी चीजें हैं जो परमेश्वर को ग्रहण योग्य नहीं है प्यारो, उसको आज हमें क्या करना है, खत्म करना है। बाइबल कहता है तुम्हारे उन अंगों को क्या करो, मार डालो। बाइबल कहता है यदि तुम्हारा आंख ठोकर देता है तो क्या करो, आंख को फोड़ डालो। यदि तुम्हारा हाथ ठोकर देता है, हाथ को क्या करो, काट डालो। अच्छा होगा तुम काना होकर क्या करोगे, स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर नहीं पाओगे। बात यह है प्यारो पवित्रता की, याद रखना जब परमेश्वर के लिए कोई बलिदान चढ़ाया जाता था, वो बलिदान, वो भेंट, वो मेमना पवित्र होना पड़ता था। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहता है अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्यारो, इसलिए बाइबल कहता है उन चीजों को हमें क्या करना है, मारना है, उन चीजों को अलग करना है। याद रखना जो घाव सड़ जाते हैं ना, डॉक्टर उस जगह को काट कर अलग कर देता है। अगर जब तक वो काटेगा नहीं, जब तक वो अलग नहीं करेगा, जब तक उसको साफ नहीं करेगा प्यारो, वो और भी अंगों को क्या करेगा, मार डालेगा, खत्म कर देगा, या फिर अपने साथ वो उसको गला डालेगा। कलीसिया में तरह तरह के लोग पाए जाते हैं, तरह तरह के व्यवहार पाए जाते हैं प्यारो। बात यह है, एक अच्छी बात है कि हम हर किसी को यहां से अलग, कोई कुछ किया जा, कोई कुछ किया जा, ऐसे में तो पूरा कलीसिया क्या हो जाएगा। ठीक है, मैं भी एक तो गलती किया हूं, है ना, कोई और आ जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परंतु बात यह है प्यारो, कलीसिया में पवित्रता के विषय में लिखा हुआ है, परमेश्वर के पवित्रता के विषय में लिखा है प्यारो, परमेश्वर तब तक कुछ आपके जीवन में नहीं होगा जब तक आप उजिया राजा के समान उन बातों को अपने जीवन में अलग नहीं करेंगे प्यारो। हालेलुया। निकालेंगे दूसरा इतिहास उसका 26 अध्याय उसके 5वें पद को पढ़ेंगे, क्या कहता प्रभु का वचन। दूसरा इतिहास 26 अध्याय उसके 5 पद को पढ़ेंगे। जकरिया के दिनों में जो परमेश्वर के दर्शन के विषय समझ रखता था, वह परमेश्वर की खोज में लगा रहता था, और जब तक वह यहोवा की खोज में लगा रहा, तब तक परमेश्वर ने उसको सफलता दी। हालेलुया। जब तक वो यहोवा की खोज में लगा रहा, यहोवा ने उसको क्या किया, सफलता दी। और आगे 16 वचन पढ़िएगा, 16 वचन। परंतु जब वह सामर्थी हो गया, ओ हालेलुया, वचन क्या कहता है, जब वह सामर्थी हो गया, तब उसका मन फूल उठा। ओ तब उसका मन क्या हो गया, फूल उठा। और ये बिगड़, मनुष्य कब बिगड़ता है, संपन्नता में, है ना। मनुष्य संपन्नता में क्या होता है, ये कौन है, ये साधारण आदमी नहीं है प्यारो, राजा भी बिगड़ जाता है। हालेलुया। राजा लोग भी बिगड़ गए, कई राजा हुए जो बाइबल में क्या हुए। आप बोलेंगे कैसा राजा है ये, इसको कौन राजा बना दिया। हालेलुया। साउल बिगड़ गया, दाऊद बिगड़ गया, कितने से राजा हुए जो क्या हो गए प्यारो। इंसान संपन्नता में बिगड़ जाता है, जब तक कुछ नहीं होता ना तब तक वो क्या करता है, प्रभु प्रभु। लेकिन जब संपन्न हो जाता है, वचन कहता है उजिया राजा के बारे में लिखा है, वो क्या हुआ, सामर्थी हो गया। ओ उसका मन, ओ वाओ, क्या सामर्थी हो गया मैं, कितना संपन्न हो गया मैं, कितना बेहतर हो गया मैं, मेरे जैसा कौन है। और आगे, और उसने बिगड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वासघात किया, अर्थात वह धूप की वेदी पर धूप जलाने को यहोवा के मंदिर में घुस गया। हाँ, यहोवा के मंदिर में गया नहीं, घुस गया, यहोवा के मंदिर में घुस गया। जो काम याजकों का है, अरे भैया तुमको राजा बनाएगा, तुम अपने राज्य को क्या करो, संभालो, परंतु वो कहां चला गया, परमेश्वर के यहोवा के मंदिर में क्या है, घुस गया। और आगे 18 वचन पढ़िए।
उन्होंने उजिया राजा का सामना करके उससे कहा, हे उजिया, यहोवा के लिए धूप जलाना तेरा काम नहीं, हारून की संतान अर्थात उन याजकों ही का काम है जो धूप जलाने को पवित्र किए गए। देखिए प्यारो, वचन कहता है ये तेरा काम नहीं है। याजकों ने कहा, राजा उजिया, तुम्हारा ये काम नहीं है, तुम्हारा काम राज्य को चलाना है। ये काम धूप जलाना याजकों का काम है, मंदिर की सेवा करना याजकों का काम है। जरूरी नहीं प्यारो आप सब लोग पास्टर बन जाएं, जरूरी नहीं कि आप सब लोग इवांजलिस्ट बन जाएं, सब लोग रेवरेंड बिशप बन जाएं, सब डॉक्टर बनेंगे तो बीमार कौन? अपना इश्यू लगा रहे हैं ऐसे करके, है ना? अपना ही लिख रहा है, दवाई को अपने खा रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या हो, बाइबल बताता है आपको मुझे इस बात को समझना है, जो काम आपको प्रभु ने मुझे दिया है आपको करना है, जो काम मुझे प्रभु ने दिया है मुझे करना है। हमें किसी दूसरे के काम में इंटरफेयर, दूसरे के काम में दखल अंदाजी नहीं करना प्यारो। आपको दूसरे के काम में हाथ मत डालना, उंगली मत करना। वचन बताता है क्या हुआ, जब उसने दूसरे के काम में अर्थात याजकों के काम में हाथ बटाने की कोशिश करी, उसको उस पद को छीनने की कोशिश करी प्यारो, जब उन्होंने विरोध किया याजकों ने, वचन कहता है खड़े खड़े वहां पर उसको माथे में कोढ़ हो गया, माथे में कोढ़ हो गया प्यारो। और वो कोढ़ कब तक रहा? मरते दम तक। मालूम है उसके बच्चे लोगों ने उसको कोढ़ी समझ करना, मर गया कोढ़ी को कौन छुएगा, बल्कि अलग दफना दिया उसको। ऐसी दशा मनुष्य का आपका मेरा ना होने पाए प्यारो। मैं प्यारो बात कर रहा हूं परमेश्वर की पवित्रता की। परमेश्वर की पवित्रता को हम सोचे प्यारो, वो परमेश्वर कितना पवित्र है ना? इसलिए कई चर्चों में लिखा रहता है परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है, इसलिए कलीसिया शांत रहे। ये बकबक करने का स्थान नहीं है, ये मौज मस्ती करने का समय नहीं है, ये मोबाइल देखने का समय नहीं है। हो सकता है कई लोग मोबाइल देखते हो, आपको लग रहा होगा कि आप मोबाइल में कुछ भी देख रहे हैं, है ना? इधर कैमरा लगा है लेकिन आपको पता नहीं ऊपर वाला भी कैमरा लगा हुआ है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्यारो, परमेश्वर इतना पवित्र है, उसका दंड आप यदि कुछ भी परमेश्वर के भवन में अनुचित काम करेंगे, पक्का उसका दंड आपको मिलेगा। तुझको बार बार बुलाना पड़ता है, भाई अंदर आ बैठ, अंदर आ बैठ। मजाक की बात नहीं प्यारो, प्रभु की उपस्थिति से दूर होना मजाक की बात नहीं है। सिमसोन के जीवन से जब उपस्थिति चली गई ना, तो वो रोने लगा। हालेलुया। प्यारो याद रखना, जब किसी के जीवन से माँ बाप का साया उड़ जाता है तो उसके जीवन में क्या बीतता है वो जान सकता है। उसी प्रकार उससे भी कहीं ज्यादा बढ़कर हमारे जीवन में परमेश्वर की हुजूरी को महत्व देना है ना? ये आप पढ़िएगा, शमूएल की किताब में लिखा हुआ प्यारो, एली के बहू के विषय में लिखा है, आपने पढ़ा है? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्यारो मालूम है उसके जीवन में जब प्रभु की उपस्थिति चली गई प्यारो, वो बर्दाश्त नहीं। मैं कहना चाहता हूं प्यारो, हमारे जीवन में परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति का होना बहुत जरूरी है, और हमारी कलीसिया में परमेश्वर की हुजूरी का होना बहुत जरूरी है। इसलिए हम सारे लोग कोशिश करें कि हमारा कलीसिया पवित्रता में क्या हो, आगे बढ़ने पाए। विशेष करके आज मैं कलीसिया के जवानों को ये संदेश देना चाहता हूं, ये हिदायत देना चाहता हूं वचन के द्वारा, आप अपने आप को सतर्क कर लें। यदि आप गलत मार्ग में हैं, मौज मस्ती में हैं, गलत चीजों में हैं, आदतों में हैं, आप क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, हमें सारी चीजें मालूम हो जाती हैं। ऐसा कोई बात नहीं जो छुपा हुआ है प्यारो। इसलिए आज आपको सतर्क होने वाली बात है, आप ऐसे खुदा की उपस्थिति में हैं जो पवित्र है। अपने आप को पवित्र करें। वचन कहता है जवान अपने चाल को किस उपाय से शुद्ध रख सकता है? तेरे वचन के जवान वचन पढ़ेगा ही नहीं तो शुद्ध कैसे होगा? चर्च के समय वचन के समय बैठेगा नहीं तो शुद्ध कैसे होगा? वचन जाएगा तभी तो शुद्ध होगा। दाऊद कहता है मैं तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि तेरे विरुद्ध, जब जीवन में वचन ही नहीं तो पाप होगा ही होगा।
हमारे अंदर वचन होना चाहिए प्यारो। जब वचन होगा हम शैतान से सामना करेंगे, वचन होगा शैतान से लड़ेंगे, वचन होगा हमें सामर्थ्य देगा, वचन होगा हमारे जीवन में कार्य होगा। आपको शायद मजाक लग रहा होगा कि आप संसार में ऐसे जय पालेंगे, नहीं। आप यहां से निकलते नहीं, शैतान आपके पीछे हो जाता। वचन कहता है बीज बोने वाले दृष्टांत के विषय में लिखा है, शैतान आता और बीज को क्या कर लेता है? चुरा लेता है प्यारो। फिर आप जैसे आए थे ना वैसे ही लौट जाते हैं। इसलिए आपको मुझे सतर्क होने वाली बात है, आपको मुझे सावधान होने की बात है। इसलिए जब जिस वक्त ये राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा है। कुछ चीजें हैं जब तक आप अपने जीवन में अलग नहीं करेंगे प्यारो, आपके जीवन में उन्नति नहीं आएगी, आपके जीवन में संपन्नता नहीं आएगी, आपके जीवन में प्रोग्रेस नहीं आएगा, आप जीवन में आशीषित नहीं होंगे। इसलिए आप उन चीजों को क्या करें? अलग करने पाए। हालेलुया। प्यारो वचन कहता है परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। परमेश्वर को देखने की हम में हैसियत नहीं है प्यारो। हम तो सूरज को देख नहीं सकते हैं, हम तो सूर्य को देख नहीं सकते हैं, उसके बनाने वाले को हम क्या देखेंगे? उसमें इतना तेज है प्यारो। इसलिए प्रभु का वचन बताता है प्यारो। लेकिन मूसा की एक दिली तमन्ना थी प्यारो, मूसा की ख्वाहिश थी, परमेश्वर मैं आपको देखना चाहता हूं। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा बेटा तू मर जाएगा, है ना, तू मर जाएगा। लेकिन परमेश्वर ने एक उपाय सुझाया, तू मेरे चेहरे को तो देख नहीं सकता है, परंतु तू मेरे पीठ को देख सकता है। हालेलुया। निर्गमन 33 निकालेंगे, निर्गमन 33 20 से आगे। फिर उसने कहा तो मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। 23 तक पढ़िए। फिर यहोवा ने कहा सुन, मेरे पास एक स्थान है, यहाँ तो उस चट्टान पर खड़ा हो, और जब तक मेरा तेज तेरे सामने हो के चलता रहे तब तक मैं तुझे चट्टान की दरार में रखूंगा, और जब तक मैं तेरे सामने से होकर ना निकल जाऊं तब तक अपने हाथ से मुझे ढांपे रहूंगा। फिर मैं अपना हाथ उठा लूंगा, तब तू मेरी पीठ का तो दर्शन पाएगा, परंतु मेरे मुख का दर्शन नहीं मिलेगा। हालेलुया। बड़ी बात यूहन्ना 1:18 में भी लिखा हुआ, प्यार हम पढ़ेंगे नहीं, परंतु बाइबल बताता है यूहन्ना 1:18 में लिखा हुआ है परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा है, परंतु ये सौभाग्य है किसका? मूसा का प्यारो। हालेलुया। ये अपॉर्चुनिटी, ये मौका प्रभु ने मूसा को दिया प्यारो। कितना धन्य व्यक्ति होगा, कितना महान वो शख्स होगा प्यारो। हो सकता है कि वो कनान में प्रवेश नहीं कर पाया अपनी गलतियों की वजह से, लोगों के कुड़कुड़ाने की वजह से, लेकिन धन्य है वो मूसा जिसने क्या किया? परमेश्वर के पीठ को देख पाया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्यारो परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा है, लेकिन हम पाते प्यारो आज हम परमेश्वर को देख सकते हैं अपनी आंखों से, अपनी आत्मिक आंखों से प्यारो। उस परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में हम देख सकते हैं। हम खुदावन का शुक्रिया अदा करते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति होने पाए। हालेलुया। यहां पर देखिए प्यारो वचन क्या बताता है, बाइबल बताता है प्यारो। हम पाते हैं यशायाह के विषय में, यहां पर एक दर्शन के विषय में लिखा है, एक बुलाहट के विषय में लिखा हुआ है। हम बाइबल में पाते हैं दर्शन के विषय में। यहेजकेल ने भी क्या किया? दर्शन देखा था। यहेजकेल 1 उसके 26 से 28 को पढ़ेंगे तो वहां पर आपको मिलेगा। हम पढ़ेंगे नहीं, बहुत सारे वचन हैं, परंतु यदि आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। यहेजकेल 1 26 से 28 को पढ़ेंगे तो यहेजकेल के दर्शन के विषय में लिखा है, और यहेजकेल दर्शन के विषय में परमेश्वर के बारे में कुछ बातों को बताता है। दानियेल ने भी क्या किया? दर्शन को देखा है। दानियेल 7वां अध्याय और 9-10 वचन में लिखा हुआ है कि उसने भी क्या किया? दानियेल ने भी क्या किया है? परमेश्वर के दर्शन को पाया है, और कुछ अलग अलग चीजों को क्या कर रहा है? देख रहा है। यूहन्ना के विषय में लिखा प्यारो, यूहन्ना ने भी क्या किया है? परमेश्वर के दर्शन को देखा है। प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय 2 से 3 को हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है यूहन्ना ने भी क्या किया है? परमेश्वर का दर्शन पाया है। इन तीनों लोगों ने क्या किया है? परमेश्वर के दर्शन को पाया है। लेकिन इन तीनों लोगों का ना अलग अलग नजरिया था परमेश्वर को देखने का, परमेश्वर के दर्शन पाने का। लेकिन इन तीनों से हटकर, सारे लोग ध्यान देंगे इधर, इन तीनों से हटकर यशायाह का जो दर्शन है ना, उन तीनों से क्या है?
अलग है। कैसे? यशायाह जो है ना, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के पवित्रता को क्या कर रहा है? देख रहा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यशायाह जो है वो केवल परमेश्वर के पवित्रता को क्या कर रहा है? देख रहा है। और वो केवल परमेश्वर की पवित्रता को क्या कर रहा है? वर्णन कर रहा है। और वो बोल रहा है वो कैसा है? पवित्र पवित्र पवित्र, यानी कि सेनाओं का यहोवा पवित्र पवित्र और पवित्र है। उस परमेश्वर को वो अति पवित्र को रूप में क्या कर रहा है और देख रहा है। और यशायाह केवल परमेश्वर की पवित्रता के बारे में क्या कर रहा है? उसके बारे में बता रहा है प्यारो। हालेलुया। और आज आपको मुझे क्या करना है? उस परमेश्वर की पवित्रता के विषय में क्या करना है? जानना है। हालेलुया, पवित्रता के विषय में जानना है। उसका दूसरा वचन पढ़िएगा, यशायाह 6 उसका 2। उससे ऊंचे पर सराप दिखाई दिए। हाँ, उनके 6 पंख थे, 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे और 2 से अपने पांवों को, और 2 से उड़ रहे थे। बस 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 बस, क्या कहता वचन? उससे ऊंचे पर सराप दिखाई दिए, है ना? क्या दिखाई दिए? ये कौन है? स्वर्गदूत। क्या दिखाई दिए? सराप दिखाई दिए। उनके कितने पंख थे? 6 पंख थे। और 2 पंखों से वो मुंह को ढांपे थे। देखिएगा सामने, 2 पंखों से वो मुंह को ढांपे थे और 2 से अपने पांव को ढांपे थे और 2 से उड़ रहे थे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये है स्वर्गदूत सराप प्यारो। मतलब परमेश्वर की इतनी पवित्रता है। ये कौन है? स्वर्गदूत है। कहां रहते हैं? परमेश्वर के निकट रहते हैं। स्वर्गदूत हैं, परमेश्वर के निकट रहते हैं, परमेश्वर के साथ रहते हैं, परमेश्वर के करीब रहते हैं। लेकिन परमेश्वर की पवित्रता इतनी ज्यादा है कि अपने पंखों से वो क्या कर रहे हैं? अपने मुंह को छिपा रहे हैं प्यारो। वचन कहता है जब मूसा सीनै पर्वत से नीचे आया, इजरायली ने क्या कर लिया? अपने मुंह को ढांप लिया। जब यीशु मसीह का रूपांतरण हुआ, चेलों ने क्या कर लिया? अपने मुंह को छुपा लिया, ढांप लिया। प्यारो, हम ना परमेश्वर की पवित्रता को क्या समझ रहे हैं? यूं ही समझ रहे हैं, मजाक समझ रहे हैं। परंतु प्यारो, वचन कहता है क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा जो हृदय है मेरा मंदिर है और पवित्र स्थान है, और जो मेरे मंदिर को नाश करेगा मैं उसे क्या करूंगा? नाश करूंगा। यदि कोई नशे में नाश कर रहा है, यदि कोई पाप में नाश कर रहा है, यदि कोई व्यभिचार में, वचन कहता है मनुष्य सारे पाप देह के बाहर करता है, लेकिन व्यभिचार अपने देह के साथ करता है। सो इसलिए अपने मंदिर के साथ, परमेश्वर के मंदिर के साथ हम खिलवाड़ ना करने पाए। शराब का अर्थ क्या होता है? शराब का जो अर्थ होता है ज्वालामुखी या जलने वाली। शराब का अर्थ होता है ज्वालामुखी या धड़कने वाली, जलने वाली। प्यारो, जब शराब जो है, स्वर्गदूत जो है, वो ज्वालामुखी के समान है, अर्थात उस ज्वालामुखी के सामने परमेश्वर का जो तेज है ना, वो भी कुछ नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर के तेज के सामने इन सारापों का जो, स्वर्गदूतों का जो तेज है ना, वो अपना मुंह को छिपाना पड़ रहा है। वो इतना महान और श्रेष्ठ परमेश्वर है प्यारो। इसलिए आपको मुझे समझना है, अपनी बॉडी को दिखा नहीं सकते परमेश्वरों को, क्योंकि वो नाश हो जाएंगे प्यारो। लेकिन एक बात है, ये सराप जो है, स्वर्गदूत हैं, वो परमेश्वर के निकट तो हैं, परमेश्वर के करीब है प्यारो, परमेश्वर के बराबरी में हैं। लेकिन प्यारो, इनके जीवन में घमंड नहीं है, इनके जीवन में अहंकार नहीं है। वो बराबर में खड़े रहते होंगे प्यारो, लेकिन अहंकार नहीं है। हाँ, एक व्यक्ति ने क्या किया था? घमंड किया था, जिसका नाम लूसीफर था प्यारो। हम ऐसे अहंकारी न बनने पाए। कभी कभी हो जाता है, किसी को जब हम बराबरी में खड़े कर देते हैं ना, किसी को बराबरी में हम समझने लगते हैं ना, वचन कहता है, बाइबल बताता है, परमेश्वर ने कहा मुझे अपने समान मत समझना। लिखा है
मुझे अपने समान मत समझना। हमें परमेश्वर को अपने समान नहीं समझना है प्यारो। वो पवित्र परमेश्वर है और ये परमेश्वर की बराबरी में, परमेश्वर के निकट स्वर्ग में ये शराब खड़े रहते थे। परंतु प्यारो, इनके जीवन में घमंड नहीं आता था, इनके जीवन में कोई भी बराबरी की बात नहीं थी प्यारो। ये अपने आप को बराबरी का नहीं समझते थे। याद रखना, मैंने बताया यशायाह का सेवा अलग था और उजिया राजा का सेवा अलग था। हालेलुया। इसलिए जो सेवा, जो योग्यताएं प्रभु ने आपको दी हैं, उन योग्यताओं को क्या करें, आप इस्तेमाल करें। आप दूसरे के समान बनने की कोशिश ना करें। दूसरे के लेवल में आप जाने की कोशिश तो करें, लेकिन दूसरे की समान प्यारो ऐसा मत समझे कि वो जो कर रहा है मैं भी कर सकता हूं। प्रभु का वचन कहता है प्यारो, यहां पर एक बात को हम देखते हैं, वो स्वर्गदूत तो हैं, साराप तो हैं, लेकिन इनके जीवन में एक मर्यादा दिखाई देती है, एक डिसिप्लिन इनके जीवन में दिखाई देती है। हालेलुया। क्या हमारे जीवन में वो मर्यादा है? क्या हमारे जीवन में वो डिसिप्लिन है? वो कितना परमेश्वर का आदर करते हैं, वो परमेश्वर का कितना सम्मान करते हैं, वो खड़े रहते हैं प्यारो और प्रभु की स्तुति करते रहते हैं। और इसलिए आपको मुझे इस बात को समझना है, हमें पवित्रता को, परमेश्वर की पवित्रता को ध्यान से देखना है प्यारो। वो कितना पवित्र परमेश्वर है। उसका तीसरा वचन पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर। ओ हालेलुया। सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है और सारी पृथ्वी उसके तेज से क्या है? भरपूर है। इनका काम क्या है? इन सारापों का काम क्या है? इन स्वर्गदूतों का काम क्या है? ये केवल स्वर्ग में क्या करते हैं? इस स्वर्ग में केवल कहते हैं पवित्र पवित्र पवित्र। इनका काम है परमेश्वर की पवित्रता का बखान करना। क्या हमारे मुंह से परमेश्वर की पवित्रता बाहर निकलती है? हालेलुया। क्या हमारे होठों से केवल परमेश्वर की पवित्रता बखान होती है या फिर हम अपनी तारीफ करते हैं? क्या हम अपनी बड़ाई करते हैं? आगे बढ़ेंगे प्यारो, प्रकाशित वाक्य 4 पढ़िएगा। प्रकाशित वाक्य 4। चारों प्राणियों के 6 पंख हैं और चारों ओर और भीतर आंखें आंखें हैं। हाँ। और वे 7 दिन बिना विश्राम लिए कहते रहते हैं, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था और जो है और जो आने वाला है। ओ हालेलुया। ये सारा क्या करते रहते हैं? 7 दिन और 24 घंटे बिना रुके ये क्या करते रहते हैं? केवल यही शब्द कहते रहते हैं, पवित्र पवित्र पर पवित्र, सेनाओं का यहोवा पवित्र है। ऐसा लगता है यहां पर असंख्य स्वर्गदूत थे और प्यारो हो सकता है उनको अलग अलग क्या किया गया था? समय दिया गया था। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड प्यारो। और ये लगातार क्या करते रहते हैं? प्रभु को कहते रहते हैं पवित्र पवित्र पवित्र। हमारा काम क्या है? परमेश्वर के पवित्रता को प्रकट करना। हालेलुया। वचन कहता है प्रभु ने इसलिए आपको मुझे चुन लिया प्यारो, ताकि हम उसके गुणों को क्या करें? प्रकट करने पाए। हम उसके पवित्रता को प्रकट करने पाए, उसकी महानता को प्रकट करने पाए। क्या हमारे जीवन से वो परमेश्वर की महानता, परमेश्वर की पवित्रता, परमेश्वर की गवाही हमारे जीवन से प्रकट हो रही है? यदि नहीं प्यारो, आज अपने आप को तैयार करना है ताकि हमारे जीवन से प्रभु की महिमा होने पाए। इनका काम केवल पवित्रता को प्रकट करना था। आपका और मेरा काम है, प्रभु ने इसलिए संसार से अलग कर लिया प्यारो, ताकि हम परमेश्वर के पवित्रता को हम क्या करें? प्रकट करने पाए। वचन कहता है ताकि लोग तुम्हारे भले कामों को, तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की बड़ाई करें जो स्वर्ग में है। हालेलुया। उसका 4 वचन पढ़िएगा। और पुकारने वाले के शब्द से देवड़ियों की नींवें डोल उठी और भवन धुएं से भर गए। हालेलुया। और पुकारने वाले के शब्द से देवड़ियों की नींवें हिल उठी। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्यारो परमेश्वर का वचन कहता है नींवें डोल उठी। क्या करने से? क्या पुकारने से? पवित्र 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 पवित्र। जब पुकार रहे थे प्यारो, बाइबल कहता है
डेवड़ियों की नींवें डोल उठी और भवन धुएं से भर गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये क्या है प्यारो? ये है प्रभु की उपस्थिति। ये परमेश्वर की हुजूरी को प्रकट करता है। जब भी हम धुआं की बात करते हैं, जब भी बादल की बात करते हैं, एक इसको प्रकट करता है, परमेश्वर की प्रेजेंस को, प्रभु की हुजूरी को, उसकी मौजूदगी को प्रकट करता है। प्यारो, ये भवन परमेश्वर की हुजूरी से क्या हो गया? भर गया। हालेलुया। बाइबल का वचन कहता है प्यारो, इस भवन की महिमा अब से ज्यादा होगी। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। यारो, मैं अपनी महिमा को इस भवन के द्वारा बढ़ाऊंगा, ऐसा परमेश्वर कहता है। परमेश्वर की महिमा से ये भवन भरा हुआ होना चाहिए। हालेलुया। ये भवन धुएं से क्या हो गया? भर गया। प्यारो, हमारे पास समय नहीं प्यारो। जब हम निर्गमन 19 अध्याय उसके 18 वचन को पढ़ते हैं तो वहां पर इस परमेश्वर की हुजूरी के विषय में लिखा हुआ प्यारो कि किस प्रकार परमेश्वर बादल और धुएं के द्वारा अपनी उपस्थिति को प्रकट करता है। निर्गमन 40 अध्याय उसके 34 और 35 वचन को पढ़ेंगे प्यारो, वहां पर उस परमेश्वर की हुजूरी के विषय में लिखा है। जब हम पहला राजा 8वां अध्याय 10 और 11 वचन को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है परमेश्वर की हुजूरी कैसा होता है। प्रकाशित वाक्य 15 अध्याय उसके 5 से लेकर के 8 वचन तक पढ़ेंगे प्यारो, वहां हमको समझ में आता है कि परमेश्वर किस प्रकार से बादल और धुएं के द्वारा अपनी मौजूदगी को, अपनी उपस्थिति को क्या करता है? प्रकट करता है। और ये भवन परमेश्वर के धुएं से, उसकी भरपूरी से क्या हो जाए? भर जाए। और ये कब होगा? जब हम सब पवित्र हो जाएंगे, हम सब पवित्रता में आगे बढ़ने पाएंगे, हमारे जीवन से तमाम प्रकार की पाप और बुराइयां क्या हो जाए? दूर हो जाए और हम सब पवित्रता की भागी हो जाए। हालेलुया। पढ़ेंगे 5 वचन, क्या लिखा हुआ है? तब मैंने कहा हाय हाय मैं नष्ट हुआ, हाय हाय मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ। क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के और अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ। क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजा धीराज को अपनी आंखों से देखा है। ओ हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यारो, यहाँ पर यशायाह जब परमेश्वर के दर्शन को पाता है, परमेश्वर की पवित्रता को देखता है प्यारो, दाऊद कहता है, तब उसने कहा हाय हाय मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के बीच में। क्या प्यारो, जब हम परमेश्वर के भवन में आते हैं, जब हम प्रभु की उपस्थिति में आते हैं, यह आभास हमारे जीवन में होता है, क्या यह अनुभव होता है कि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं। प्रभु की उपस्थिति हमारे जीवन में ना हमारे पापों को क्या करता है? प्रकट करता है। प्रभु के निकट जब हम आएंगे ना, रोशनी में जब हम आएंगे ना, हमारी चीजें जो है हो जाएंगी, हमारी चीजें जो है, हमारी गलतियां जो है वो क्या हो जाएंगी? प्रकट हो जाएंगी। परंतु यहां पर यशायाह और उजिय्याह के दर्शन के विषय में हम अलग पाते हैं। यशायाह जब परमेश्वर के निकट आता है तो अपने आप को पाता है कि मैं कितना बड़ा पापी मनुष्य हूं। लेकिन राजा उजिय्याह परमेश्वर के मंदिर में घुस जाता है, उसके पात्र पर हाथ लगाता है, परंतु फिर भी उसके जीवन में उफ तक नहीं करता प्यारो। कई लोग हैं जो आज ढिठाई कर रहे हैं, कई लोग हैं प्यारो आज जो मनमानी कर रहे हैं। याद रखना, यशायाह के जीवन में क्या आशीष मिली और उजिय्याह राजा के जीवन में क्या असर हुआ, हमें इस बात को समझना है प्यारो। जब हम परमेश्वर के पवित्रता से खेलेंगे, जब हम अशुद्धता को अपनाएंगे प्यारो, हमारे जीवन में क्या होगा ये प्रभु का वचन कहता है। इसलिए जब प्रभु के निकट आप आते हैं, जब आप प्रभु के भवन में आते हैं, जब आप प्रभु की हुजूरी में आते हैं प्यारो, आप पश्चाताप करें, अपने जीवन में गुनाहों से क्या करें? तौबा करें, अपने गुनाहों को मान ले। यही हम इसी में हमारी क्या है? भलाई है। हालेलुया प्यारो, यदि आप परमेश्वर के भवन में आकर, परमेश्वर के निकट आकर, इसकी क्या गारंटी है कि आप परमेश्वर के भवन में यदि आप अपनी गलती को नहीं मानते हैं, आप अपने घर में जाएंगे तो अपनी गलती को मानेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए जब हम प्रभु के निकट आते हैं प्यारो, हमें ये एहसास होता है कि प्रभु अपने भवन में है। जब हम प्यारो प्रभु के निकट आए हैं, अपनी गलतियों को माने और कहें, प्रभु मैं तो अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं, तू मुझे क्या कर? माफ कर, तू मुझ पर दया कर। ये 6वां अध्याय 6 और 7 वचन पढ़े, क्या लिखा हुआ है? जल्दी से हम आगे बढ़ेंगे। तब एक शराब हाथ में अंगारा लिए हुए, हाँ? जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था,
मेरे पास उड़ कर आया, उसने आग से मुझे क्या कर दे, पवित्र कर दे। मैंने बताया अपने अपने शरीर को जीवित पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ क्या करो, बलिदान करके चढ़ाओ। बलिदान कैसे चढ़ाया जाता है प्यारो? मंदिर में वेदी होता है और उस वेदी में क्या किया जाता है, उस बलिदान को चढ़ाया जाता है। उसके चर्बी को क्या किया जाता है, उसमें डाला जाता है, और जब वो चर्बी जलता है उससे जो सुगंध आती है परमेश्वर को भाता है, और परमेश्वर उसको क्या करता है, माफ करता है। आज हमें भी क्या करना है, अपनी चर्बी को निकालना है। हालेलुया। बोलते ना, कहावत है ना, इसका चर्बी क्या हो गया, बहुत चढ़ गया इसका चर्बी, इसका चर्बी क्या हो गया, बहुत बढ़ गया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं बात हेल्थ की नहीं कर रहा हूं, मोटापे की नहीं कर रहा हूं, बात ओनली चर्बी की कर रहा हूं। चर्बी मतलब इंसान कुछ ज्यादा हो जाता है, कुछ इंसान अलग हो जाता है। हालेलुया। इसलिए उस वेदी पर जब तक अपने शरीर को जीवित पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान अपने जीवन को नहीं चढ़ाएंगे प्यारो, तब तक हमारे जीवन में परमेश्वर की पवित्रता प्रकट नहीं होगी। मेरे पास समय नहीं प्यारो। 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय 18 से 21 को पढ़ेंगे तो वहां पर उस शुद्धता के विषय में लिखा है, उस आग के विषय में लिखा है। पहला यूहन्ना 4:10 भी यदि पढ़ते हैं तो वहां पर परमेश्वर की उस शुद्धता के बारे में या उस वेदी और आग के विषय में लिखा है। प्रकाशित वाक्य 8:3 में लिखा है, प्रकाशित वाक्य 9:13 में लिखा हुआ है, लय व्यवस्था 6वां अध्याय 12 और 13 वचन में लिखा हुआ है, लय व्यवस्था 16 अध्याय 12 और 13 वचन में लिखा है, इब्रानियों उसका 8वां अध्याय उसके 5 वचन में यह बात लिखा हुआ है, इब्रानियों 9वां अध्याय उसके 23 वचन में लिखा हुआ है। दूसरा इतिहास 7 अध्याय 1 से 3 वचन में ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। आप कहेंगे पास्टर जी एक ही तो बाइबल है, इतना वचन कहां से मिल जाता है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्यारो यथा सागर है, आप कितना भी ढूंढेंगे, कितना भी पढ़ेंगे, कितना भी सुनेंगे ना, आपका मन तो भर सकता है लेकिन आपके जीवन में भी दिखना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्यारो इसलिए परमेश्वर की पवित्रता के विषय में मैं जिक्र कर रहा हूं, वो कितना पवित्र है, कितना अति पवित्र है। यशायाह 6वां अध्याय उसका 8 वचन पढ़ेंगे, जल्दी से हम लोग खत्म करने की कोशिश करेंगे। हालेलुया, पढ़ेंगे। तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। हालेलुया। वचन क्या कहता है, क्या पढ़ा हमने? तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, हाँ, प्रभु का यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? और हमारी ओर से कौन जाएगा? हालेलुया। यहाँ पर 2 बातें हैं, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा। यहाँ पर 2 बात है, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से। कितने लोग हैं यहाँ पर? 1 लोग हैं या 1 से ज्यादा हैं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर त्रिएक परमेश्वर की हुजूरी है प्यारो। हालेलुया, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की उपस्थिति को यहाँ पर वचन प्रकट कर रहा है। जैसा उत्पत्ति 1:26 में लिखा है, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाएं। और ये त्रिएक परमेश्वर की उपस्थिति को प्रकट करता है प्यारो। और यदि हम नीति वचन 8 अध्याय 30 और 31 वचन को पढ़ेंगे तो वहां पर भी त्रिएक परमेश्वर के विषय में लिखा है। यूहन्ना 1:14 को जब हम पढ़ते हैं वहां पर परमेश्वर के पवित्रता के विषय में लिखा है। मत्ती 24 अध्याय उसके 14 वचन को पढ़ते हैं तो वहां पर त्रिएक परमेश्वर की उपस्थिति के विषय में लिखा हुआ है। आगे बढ़ेंगे, 9-10 पढ़ेंगे। यशायाह 6:9-10। उसने कहा, जा मैं इन लोगों से कह, सुनते ही रहो परंतु ना समझो, देखते ही रहो परंतु ना बूझो। तो इन लोगों के मन को मोटा और उनके कानों को भारी कर और उनकी आंखों को बंद कर, ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखें और कानों से सुने और मन से बूझे और मन फिराए और चंगे हो जाए। हालेलुया। यहाँ समझ में नहीं आता है कि यशायाह को परमेश्वर क्या कर रहा है, भेज रहा है और बोल भी रहा है। क्या बोल रहा है? वो सुनते ही रहो परंतु देखते रहो परंतु न पूछो। हालेलुया। और ऐसा ना हो कि वो समझ जाएं और चंगे हो जाएं और ये सारी बातें लिखी हुई हैं। प्यारो बाइबल बताता है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो ढीठ है, अति ढीठ है, वो है ना। कुछ लोग हैं जो बदलने का नाम ही नहीं है। कुछ लोगों ने गांठ मार दिया, नट वो टाइट कर दिया है, बिल्कुल हमको
आप आधा घंटा का 1 घंटा भी प्रचार करो, आप कुछ भी करो, लेकिन हमारे जीवन में वो बदलाव नहीं आएगा। कुछ लोग है प्यारो, वहां पर वचन कहता है, याद रखिएगा, बाइबल बताता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको परमेश्वर भी क्या कर देता है, उनके हाल में छोड़ देता है। हालेलुया। हम तो मनुष्य हैं, कुछ लोगों को परमेश्वर भी उनके हाल में छोड़ देते हैं। मान लीजिए यही बात है कि कुछ लोगों के लिए नरक तैयार है ना, वो भी खाली क्यों रहना चाहिए, है ना। कहने का मतलब जेल बनाया गया, जेल क्यों खाली रहना चाहिए, पुलिस वालों को भी ड्यूटी करना है, ऐसा है क्या। हालेलुया। प्यारो, कुछ लोग जो हैं वो बदलने का नाम नहीं लेते हैं, उस पवित्र परमेश्वर की बातों को नहीं समझते प्यारो। इसलिए प्रभु का वचन बताता है कि जल्दी से हम आगे बढ़ेंगे, 11 और 12 वचन पढ़ देंगे। तब मैंने पूछा, हाँ। हे प्रभु, हाँ। कब तक? उसने कहा, जब तक नगर ना उजड़े और उनमें कोई रह ना जाए और घरों में कोई मनुष्य न रह जाए और देश उजाड़ और सुनसान हो जाए और यहोवा मनुष्यों को उसमें से दूर करके और देश के बहुत से स्थान निर्जल हो जाए, चाहे उसके निवासियों का 10% भी रह जाए तो भी वह नष्ट किया जाएगा। परंतु जैसे छोटे या बड़े बांस वृक्ष को काट डालने पर भी उसका ठूंठ बना रहता है, वैसे ही पवित्र वंश उसका ठूंठ रहेगा। देखिए वचन कहता प्यारो, जितना भी संख्या है निवासियों का, उसका 10वां अंश ही क्या हो जाएगा, रह जाएगा। वचन बताता है प्यारो, कुछ लोग हैं जो बदलना नहीं चाहते हैं, सुधरना नहीं चाहते हैं, जीवन में पवित्रता को प्रकट नहीं करना चाहते हैं, और यहां पर ऐसे लोगों को परमेश्वर उनकी दशा में छोड़ना चाहता है, उनको उनकी दशा में ही परमेश्वर त्याग करना चाहता है, और 10वां अंश ही क्या हो जाएगा, बचा रहेगा प्यारो। ये प्रभु का वचन कहता है। आगे जब हम बढ़ते प्यारो, वचन बताता है 13 वचन में, क्या लिखता पढ़िएगा, चाहे उसके निवासियों का 10वां अंश भी रह जाए तो भी वह नष्ट किया जाएगा। परंतु जैसे छोटे या बड़े बांस वृक्ष को काट डालने पर भी उसका ठूंठ बना रहता है, हाँ? वैसे ही पवित्र वंश का ठूंठ रहेगा। हाँ, हालेलुया। यहाँ पर एक शब्द को ध्यान से पढ़िएगा, वैसे ही पवित्र वंश उसका ठूंठ रहेगा। बाइबल कहता है, ये किसके विषय में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह के विषय में। आपने पढ़ा है, यीशु की ठूंठ से एक डाली फूट निकलेगी। हालेलुया। यीशु की ठोंठ से एक डाली फूट निकलेगी, और ये जो यशायाह है, यीशु मसीह के लिए 800 साल पहले ये भविष्यवाणी को कर रहा है कि यीशु मसीह आने वाला है, और जो कोई भी यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, यीशु मसीह को अपनाएगा, यीशु मसीह को ग्रहण करेगा, वो बच जाएगा। हालेलुया। वो बचाया जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसलिए प्यारो, हमें इस बात को समझना है। लेकिन बाइबल बताता है प्यारो, वचन कहता है यीशु मसीह भी आया, और बाइबल बताता है वो अपनों के बीच में आया और अपनों ने ही उसे ग्रहण नहीं किया। वचन कहता है यहूदियों ने क्या कर दिया, उसको पकड़कर क्रूस पर चढ़ा दिया। जो हस्त्र यशायाह का लोगों ने किया प्यारो, उसकी बातों को अनसुनी किया, आज भी लोगों ने यीशु मसीह की बात को क्या किया है, अनसुनी किया है। जैसे यशायाह, उसने कहा प्रभु कौन जाएगा, मुझे भेज, उसको मालूम था वही केवल था। हालेलुया। प्रभु उससे बातें कर रहा है और वो कहता प्रभु मुझे भेज, मैं क्या करूंगा, जाऊंगा। उसी प्रकार प्यारो, यीशु मसीह भी परमेश्वर का इकलौता पुत्र था, और वो कहता है इस संसार के पापों की क्षमा के लिए मैं मरने को तैयार हूं। बाइबल कहता है वो प्यारो आज्ञाकारी रहा, जैसे यशायाह परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी था, यीशु मसीह भी वचन कहता प्राण देने तक वो क्या रहा, विश्वासियों का रहा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्यारो प्रभु हम सबों को क्या करे, आशीष प्रदान करे। गॉड ब्लेस यू। इसलिए हमें परमेश्वर की पवित्रता को क्या करना है,
गौर करना है। परमेश्वर इतना पवित्र है प्यारो, परमेश्वर महान है, अति पवित्र है। उसकी पवित्रता में जब हम आते हैं प्यारो, अपने आप को हम कहे हाय 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 मैं नाश हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होने वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होने वाले मनुष्य के बीच में रहा करता हूँ। प्यारो सराफ जो थे वो परमेश्वर के साथ रहते थे, लेकिन प्यारो उनके जीवन में अहंकार नहीं आया, घमंड नहीं आया, अपने आप को परमेश्वर के तुल्य नहीं समझते थे, परमेश्वर का रिस्पेक्ट करते थे, परमेश्वर का आदर करते थे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हमें सबका क्या करना है? आदर करना है, अपने से बड़ों का आदर करना है, किसी को तुच्छ नहीं समझना है प्यारो। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया, अपनी आंखों को बंद करें, प्रभु से कहें प्यारो, प्रभु से कहें, विशेष करके जो जवान हैं आप कहें, आप संसार के पाप और बुराइयों से और हम तमाम प्रकार के नशे से, व्यभिचार से, गलत कामों से, हर एक बातों से आप बचाए जाए। प्रभु से कहें, प्रभु से कहें, प्रभु से कहें, प्रभु से कहें तू मेरे होंठों को छू ले, तू मेरे होंठों को छू ले। हालेलुया। और प्रभु से कहें प्रभु तू मुझे पवित्र कर दे। ओ हालेलुया। प्रभु से कहेंगे तू मुझे पवित्र कर दे। हालेलुया। प्रार्थना करें, हर एक लोग प्रार्थना करें। ओ हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, थैंक यू जीसस लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। धन्यवाद प्रभु जी, थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू जीसस लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। हम प्रार्थना करें अपने जीवन के लिए, उस पवित्रता के सामने हमारी कुछ भी हैसियत नहीं प्यारो। वो महान पवित्र परमेश्वर है और वो कहता है मैं तुम्हारे दिलों में वास करता हूँ, मैं